Hello guys, greeting from hills, and I hope you all guys are doing well. As you all of know, this is Manish and with me is my buddy Rishabh Rawat, and we guys are from exploring in the Himalayas. Welcome back to in our maybe 7th and 8th videos guys. हम आए थे ऋषभ के गांव में एंड हमने वहाँ पे कुछ फार्मिंग की है बड़े अच्छे ढंग से। कल शाम को हम यहाँ से पहुँचे थे क्लाउड एंड से, एंड देन आपका घंडियाला विलेज जिसका ट्रैक है अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 किलोमीटर गाइस। वहाँ पे हमने आज बहुत अच्छे ढंग से कुछ फार्मिंग की है एंड बहुत सारे मल्टीपल वर्क किए हैं। सो देन हम ऊपर आ रहे थे गाइस जब इवनिंग में मसूरी की तरफ जा रहे थे। सो यहाँ पे बहुत सारे काफल के पेड़ मिले। सो हमने सोचा क्यों ना एक जो उत्तराखंड की लोक कथा है एक काफल पे बनी हुई उसको आप लोगों के साथ शेयर करें। एंड ये बड़ी इमोशनल एक काइंड ऑफ कथा है। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा गाइस। कहानी है ये उत्तराखंड की ऊपर हिमालयन विलेज की है। एंड बोला जाता है, हमेशा से माना जाता है जैसा कि एक बहुत गरीब औरत रहती थी एंड ये विधवा औरत थी। उस औरत की कोई भी हस्बैंड नहीं था एंड उसकी एक लड़की थी। सो अपना गुजर बसर करने के लिए गाय जो जंगलों से बहुत सारा फ्रूट लाती थी, ब्रांस लाती थी एंड बहुत सारी बेरीज एंड इस टाइप के फ्रूट होते हैं जो वाइल्डली फ्रूट होते हैं उनको लाती थी और बेचती थी। सो ऐसे ही वो काफल के सीज़न में काफल तोड़ के लाती थी जंगल से एंड उनको मार्केट में बेचती थी जिससे वो अपना एंड अपनी बेटी का पेट पालती थी। सो गाइज एक बार ऐसे ही हुआ, वो जंगल से बहुत सारा एक टोकरी काफल तोड़ के लाई है एंड उसने अपनी बेटी को उन काफलों के लिए रखवाली करने के लिए घर पे रखा है। उसने अपनी बेटी को समझाया था, बेटी तू काफल मत खाना, मैं तब तक जंगल से कुछ और चीज़ ले आती हूँ एंड तू इस चीज़ का ध्यान रखना और जब मैं आऊँगी तब मैं अपने हाथ से तुझे काफल खिलाऊँगी। सो बेचारी बेटी काफलों की रखवाली करते 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 उसे नींद आ गई एंड जब माँ घर पे लौटी तो माँ ने देखा कि टोकरी से कुछ काफल कम है एंड माँ ने गुस्से में अपनी बेटी के ऊपर एक वॉर कर दिया गाइस। उसको कई बार उसने वॉर करा एंड वॉर करते करते बेटी बेहोश हो गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सो जब गाइस उसकी मृत्यु हुई है तो माँ को बड़ा पछतावा हुआ एंड शाम ढलते ढलते वो अपनी बेटी की डेड बॉडी देखते 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 जब वो टोकरी की तरफ एक बार नज़र गई है तो नज़र जाने के बाद पता लगा कि दिन में जितने भी काफल थे वो धूप से सूख गए थे, क्योंकि गाइस जिसमें पानी होता है तो ये धूप से सूख जाते हैं। एंड शाम तक फिर से जैसे जैसे सन ढला ठंडी हवाएं चलनी शुरू हुई, फिर से फूल गए एंड पूरी टोकरी वापस आ गई। तो माँ को बड़ा पछतावा हुआ एंड फिर माँ ने भी कुछ सोचा कि मैंने कि क्या कर दिया अपने साथ। तो माँ ने भी धीरे धीरे अपना सर पत्थर पे फोड़ के रो रो के अपनी भी आत्महत्या कर ली गाइस। सो गाइस जब दोनों माँ बेटी की मृत्यु वहीं पे हो जाती है, सो उसके बाद जब भी उनका ये फ्यूनरल होने के कुछ साल बाद उन दोनों माँ बेटियों का जन्म एक पक्षी पे पड़ जाता है जिस पक्षी का नाम है एशियन पाइड कुक्कू, इसको इंडियन कुक्कू भी कहते हैं। सो पहले बेटी बोलती है पक्षी की तरफ से काफल पाको मैना चाको एंड फिर माँ की तरफ से रिस्पॉन्स आता है पुर पुतई पुर पुर, कि बेटी पूरे हैं काफल पूरे हैं, कि तेरी कोई भी गलती नहीं थी, ऐसा माना जाता है। वो दूसरी पक्षी कहती है। तो दोनों ही एक फ्रीक्वेंसी में गाइस ये कॉल करती हैं एंड ये आपको मिड ऑफ अप्रैल से लेके एंड मिड ऑफ जून तक सुनने को मिल जाएगी गाइस उत्तराखंड के फॉरेस्टों में। सो जब भी आप जाते हैं सो अगर किसी लोकल पर्सन को ये स्टोरी पता है सो मे बी वो आपको हेल्प कर सकते हैं उस बर्ड को आइडेंटिफाई करने में या देन उसको कॉल को सुनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं गाइस। सो बहुत ही इमोशनली है गाइस एंड सम टाइम जब आप इस कहानी को सुनोगे तो बहुत ही आपको इंटरेस्ट भी आएगा एंड एंड ऑफ द मोमेंट में आपको इमोशनली भी लगेगी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस। इस तरह की स्टोरियाँ बहुत सारी लोक कथा हैं उत्तराखंड हमारे स्टेट्स में जिनको हम अपकमिंग टाइम्स में लाते रहेंगे। एंड देन गाइस मैं आपको जनरली फैक्ट्स ऑफ काफल के बता दूं। सो इसको हमारे गढ़वाल में काफल कहा जाता है। ये इस तरह का कुछ फ्रूट होता है, हमने तोड़े हैं अभी पेड़ से, इस तरह का होता है गाइस, पूरा रेडिश कलर का आता है एंड इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा खट्टा होता है, मीठा भी होता है एंड इसका साइंटिफिक नेम है एंड हमने सोचा क्यों ना इस पे आप लोगों के साथ ये स्टोरी भी शेयर कर लें। इस तरीके से दिखते हैं गाइस ये एंड ये पूरा रेडिश हो जाते हैं जब पक जाते हैं एंड बेसिकली ये आपका बिगिनिंग ऑफ अप्रैल में पकते हैं, मिड ऑफ द मई में ख़त्म हो जाते हैं। सो एंड आप इनको प्रिजर्व भी नहीं कर सकते गाइस। सो आपको हार्डली ये 2 या 3 दिन चल पाते हैं और आप इन चीज़ों को पहाड़ में पा सकते हैं।
एंड इसका 100 ग्राम में आपको 250 कैलोरीज काफल में मिल जाएगी अगर इनके साथ आप ट्रैकिंग कर रहे हो। सो आपको कहीं इस तरह का पेड़ मिलता है गाइस जंगलों में। सो ऑफकोर्स आप तोड़ के एंड इन चीज़ों का बड़ा मज़ा ले सकते हैं, बड़ा इंजॉय कर सकते हैं काफल का। बहुत ही अच्छा टेस्टी वाइल्डली फ्रूट है गाइस, ये पूरा जंगली फ्रूट है। इसको बर्ड्स भी खाती हैं, बहुत सारी चीज़ें भी खाती हैं। डाइटरी फाइबर आपको 40-45% मिल जाता है गाइस एवरी 10 ग्राम में। एंड आपको प्रोटीन मिल जाता है इसमें 6%। एंड देन आपको पोटेशियम इसमें मिलता है आपको 10-15%। एंड एक काइंड ऑफ हाइड्रेशन फ्रूट्स है गाइस ये। एंड जब भी आप जंगलों में जाते हैं या कभी भी उत्तराखंड में आते हो, सो गाइस आप ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करिए एंड इन चीज़ों का एक्सपीरियंस करें। बिकॉज वी ऑलवेज से गाइस until you never experience you never know anything guys। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको कभी नहीं पता लगेगा। तो कीप डूइंग गाइस, cheers to the mountains, keep exploring, never stop exploring। थैंक यू। बहुत ही वंडरफुल सनसेट हो रहा है गाइस मेरे बैकग्राउंड में। एंड हमारी वॉक कंटिन्यू है क्लाउडन तक के लिए। अभी भी बचा हुआ है 4 से 5 किलोमीटर। बारबेरीज लीशियम गाइस अभी भी जंगलों में मिल रही है, इनका भी सीजन जल्दी से निकल जाएगा।